इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। अब्दुल अली खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़ायद असासों के साथ अमीर तरीन रुकने असम्बली निकले। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए से ज़ायद। उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख रुपए असासों के मालिक निकले। चौधरी परवेज़ इलाही 23 करोड़ 14 लाख रुपए के असासों के मालिक। इन्होंने 6 करोड़ 78 लाख रुपए की गैर ज़रई ज़मीन जबकि फ्लोर मिल की मालियत 99 लाख रुपए ज़ाहिर की। मियाँ महमूदुर रशीद 18 करोड़ रुपए से ज़ायद असासों के मालिक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आर्मी चीफ को मुरासला ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त। मुरासले में गुज़श्ता आम इंतखाबात में पाक फ़ौज के ताउन की तारीफ। मुरासले में रिखा ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फ़ौज ने मिसाली किरदार अदा किया। उम्मीद है आइंदा ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में भी भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सदर ममलकत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2022 भी बगैर दस्तखत किए वापस कर दिया। सदर ने कहा दुनिया भर के ममालिक वाइट कॉलर क्राइम पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। सियासी अनासिर का काला धन जो टैक्स चोरी जराइम और बदउनवानी के दीगर जराए से हासिल किया जाता है कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ता जिसका खोज लगाया जा सके। FATF भी एक ऐसी ही मिसाल है जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए कई दिहाइयों से काम कर रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से नैब कानून में तरामीम पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरामीम की भरपूर मुज़ाहमत की हिदायत की। इमरान खान ने फवाद चौधरी और दीगर को नैब कानून में तरामीम और अहदाफ से कौम को तफसीली तौर पर आगाह करने की हिदायत भी कर दी। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरामीम के खिलाफ आज यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। नैब कवानीन में तरमीम खुद को NRO 2 देने के मुतरादिफ है। इनका हुसूल इक़्तिदार का मकसद ही अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मुल्क की मईशत और सियासी निज़ाम को मफलूज बनाना आकाओं की खुशनूदी के लिए है। अपनी ज़ात को फ़ायदा देने के अलावा इनका कोई और मकसद नहीं। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट। महंगाई के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त मार जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। IMF से अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुआहदों की वजह से महंगाई हुई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ने पहला NRO परवेज़ मुशर्रफ से लिया और अब दूसरा NRO लिया जा रहा है। NRO 1 के तहत शरीफ खानदान और जरदारी के केसेस खत्म किए गए। नैब कवानीन में तरमीम करके शरीफ खानदान और जरदारी साहिब को फ़ायदा दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में अपोजिशन का मौक़िफ़ था पहले नैब तरामीम करें फिर फैटफ मामले पर ताउन करेंगे। हिना रब्बानी खर और बिलावल भुट्टो ने फैटफ मामले पर तरामीम का बायकॉट किया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलना अभी फाइनल नहीं हुआ। मजीद कहा हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर रही है। सिर्फ इनके केसेस और गरीब का राशन खत्म हो रहा है। सिंध असम्बली के इजलास में दुआ भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की खवातीन MPs को बकरी कह दिया। बख्तावर भुट्टो का नाम लेने पर पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान ने एहतजाज किया तो दुआ भुट्टो ने कहा कि स्पीकर साहिबा अपनी बकरियों को चुप कराएं। तकरीर पर मुकेश कुमार का एतराज, दुआ भुट्टो का माइक बंद कर दिया गया। मुकेश कुमार बोले तय हुआ था कि लीडरशिप पर बात नहीं होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली अमीर हैदर खान होती की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और मुताल्लिका हल्के के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली चौधरी फ़कीर हुसैन की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में चौधरी फ़कीर हुसैन ने अपने हल्के के मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसाइल के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम पनाह गुज़ीन के हवाले से ट्वीट करते हुए कहा, मुहाजिरीन जंगों और तनाज़ात के साथ गुर्बत, मुआशी अदम मसावात का ज़्यादा शिकार हैं। शाम से फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान तक मुहाजिरीन की हालत ज़ार नई पॉलिसी पर तवज्जो और वसाइल मांगती है। दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी चाहिए जो बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीनों के मेज़बान हैं। रमज़ान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाज़री मुकम्मल करवाई। उनकी मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त पर वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। शहबाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की कि शहबाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद नवाज़ को उनकी जानिब से हाज़री के लिए मुकर्रर किया जाए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर लीं। शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी और दीगर की जमानतें मंजूर हुईं। दौरान समाअत फाजिल जज ने हिदायत की कि मुलजिमान शामिल तफ्तीश हों। थाना कोसार के मुकदमा नंबर 425 का फैसला भी मुअख्खर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों के खिलाफ बयानात और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर रहनुमा तहरीक इंसाफ शीरी मज़ारी की साहिबजादी ईमान मज़ारी की जानिब से अदालत में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने पर मुकदमा खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मुतनाज़ा बयान पर इंदराज मुकदमा के खिलाफ ईमान मज़ारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुकदमा ख़त्म करके ज़मानत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुकदमात में सरकारी ज़मीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफ़ात शामिल की गई हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमात दर्ज किए गए। ज़राए के मुताबिक मुकदमात में साबिक वज़ीर आला के भाइयों को भी नामजद किया गया है। साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर ऑफिस में पेश। नैब की तहकीकाती टीम ने 2 घंटे तक पूछगछ की। नैब लाहौर के मुताबिक जवाबात का जायजा लेकर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। मुजम्मिल हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई सवालनामा नहीं दिया गया, मुझ पर लगने वाले इल्जामात गलत हैं, मेरी तरफ से मामला क्लियर है, नैब जब बुलाएगा आ जाऊंगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। काश्तकार को सहूलत और आवाम को अशियाए ज़रूरिया मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी के लिए फ़ैसले। हमजा शहबाज ने छोटे काश्तकार को अखुवत की तर्ज पर आसान और बिला सूद कर्जे देने के लिए प्लान तलब कर लिया। बैंक ऑफ पंजाब से मुशावरत करने, काश्तकारों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए पंजाब भर की मार्केट्स कमेटी की तश्कील नौ का फैसला। पंजाब भर में बिजली बचत प्लान पर अमल दरामद के तहत आज से रात 9 बजे मार्केट्स और बाजार बंद हो जाएंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला ताजिर तंजीमों और चेंबर्स के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद किया।
ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार की पॉलिसी का ताजिर बरादरी की मुशावरत से जायजा लिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी तिजारती मराकज़, दुकानें, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के लिए नए SOPs जारी कर दिए गए। लाहौर में मजमूई तौर पर 63 मार्केट्स को बिजली की बचत के लिए बंद किया जाएगा। पंजाब में पहले मरहले में ये पाबंदी 2 माह के लिए होगी। कमर्शियल फीडर्स पर आज रात 9 बजे के बाद बिजली बंद करने का फैसला। हफ्ते के रोज़ ताजिर बरादरी के कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। पूरे मुल्क से जो स्टेक होल्डर्स हैं इकट्ठे किए और हमने विजन 2025 की बुनियाद रखी, जिसमें कहा गया कि हम 2025 तक पाकिस्तान को पहली 25 मईशतों में शामिल करके शायद कुछ माजी का कर्ज उतार सकें। और जब हमने ये विजन दिया तो मुल्क के अंदर 16 घंटे बिजली नहीं होती थी। कोई दिन नहीं गुजरता था कि खुदकुश बम्बार ना फटे। विजन 2025 पर अमल होता तो पाकिस्तान 25 बेहतरीन मईशतों में शामिल होता। तरक्की के लिए हमें पॉलिसीज़ के तसलसल की अहमियत को समझना होगा। 1999 में हमारे पास सरप्लस बिजली थी। 1999 में कहा था कि 2006 के बाद तवानाई बहरान का शिकार होंगे। हम दूसरों को बिजली देने का सोच रहे थे। 2017 में आलमी सरमायाकार पाकिस्तान आना चाहते थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की मसरूफियात के बायस बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 585 अरब रुपए से ज़ायद का बजट रीशेड्यूल कर दिया गया। बजट आज के बजाय कल पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स के लिए विफाक की तर्ज पर इजाफे का इम्कान है। सूबाई वज़ीर ख़जाना सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान बजट पेश करेंगे। बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए 140 अरब रुपए से ज़ायद और गैर तरक्याती बजट 380 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी को गैर कानूनी करार दे दिया। अब क्रिप्टो करेंसी की मुख्तलिफ एप्लीकेशन से गैर मुल्की सरमाया बाहर भिजवाया और मंगवाया नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले अब कानून की गिरफ्त में आ सकेंगे। स्टेट बैंक ने किसी भी अदायगी चैनल से बैरून मुल्क गैर मुल्की ज़र मुबादला की तिजारत को गैर कानूनी करार दे दिया है। स्टॉक मार्केट में मंदी, डॉलर तगड़ा, रुपए की बेकदरी जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 363 पॉइंट्स कमी से 41,776 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा होकर 209 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 214 रुपये का हो गया। लाहौर के पोश इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डिफेंस में 4 दिन से मुसलसल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गुज़श्ता रात 12 बजे जाने वाली बिजली सुबह 4 बजे बहाल की गई। बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर लोग घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। बिजली की लोड शेडिंग है या टेक्निकल फॉल्ट, शहरी सवाल उठाने लगे। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने और बारिश का इम्कान। NDMA की तरफ से बारिशों के हवाले से मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। तुर्बत 44 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया।